Why you have 2 ears? Why you have left, right? Why you have 2 nostrils? Why you have 2 legs? Why you have 2 hands? Can anyone tell me the basic idea? Why? So because they function uniformly when they are together, And we cannot do. Because to balance the body. To balance the body and the work we have to do. डेफिनेटली यस, अनदर इम्पोर्टेंट रीजन. अब पॉइंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये समझिए, लेफ्ट जो है राइट का कॉम्प्लीमेंट है, राइट जो लेफ्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और वो कॉम्प्लीमेंट इसलिए है कि क्योंकि नेचर जो है अपने आप में सब बैलेंस करती चलती है. वी ऑफन थिंक, ये हमारा एक भ्रम है ह्यूमन बींग्स का, कि हम लोग क्या करते हैं कि देर आर कंपोनेंट्स, एक होते हैं वेरिएबल कंपोनेंट्स, एक होते हैं फिक्स्ड कंपोनेंट्स. तो जब हम इन टर्म्स ऑफ नेचर अगर हम ये समझ लें, हम वास्तु में बेसिक गलती कहाँ करते हैं, जब हम फिक्स कंपोनेंट्स को हिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको हम डेविएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है. अब आप बोलोगे सर फिक्स कंपोनेंट क्या है? अरे भाई, आपका जो घर है, आपके घर के अंदर जितने भी आपके पिलर्स हैं, वो सारा जो पार्ट है, अगर मैं पिलर्स को हटा दूं तो आपका घर जो है एकदम से नीचे आके गिर जाएगा. मगर अगर वो पिलर्स को मैं एज इट इज रहने देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको देन बोलता हूँ कि आप जो है पिलर्स को तो रहने दीजिए, मगर जो वॉल्स के अंदर डेविएशन देंगे, वॉल्स को हटा दीजिए, तो वॉल्स है आपकी जो बेसिकली वेरिएबल है. तो ये 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं. हमें बेसिकली एज अ वास्तु कंसल्टेंट ये बात समझनी है कि हमें फिक्स्ड को नहीं हटाना, हमें वेरिएबल के साथ ही प्ले अराउंड करना है. आप एक जनरली सोचिए, आप एक घर को दुकान बना सकते हो, एक दुकान को घर बना सकते हो, एक किसी भी बिल्डिंग को आप हॉस्पिटल बना सकते हो, एक किसी भी बिल्डिंग को आप ब्यूटी पार्लर बना सकते हो, एनीथिंग व्हाट एवर इन द वे यू वांट टू परसीव, तो आप उसको बना सकते हैं. मगर कैसे? जब आप सही तरीके से उसके अराउंड खेलना जानते हैं. अगर आप खेलना नहीं जानते, या यू डो नॉट नो हाउ टू प्ले अराउंड वास्तु, देन व्हाट विल हैपन, यू विल डू समथिंग रॉन्ग. यस मयंक जी, टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क प्लीज. तो अब आप अपने नोट्स जो हैं, पेन एंड कॉपी जो है अपना आप ले लीजिए. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको जो है वास्तु की क्लैरिटी आएगी. और जैसे कि मैंने आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टी पॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली, जो जहाँ पर भी टी पॉइंट्स होते हैं, टी पॉइंट जो है मैं आपको अभी एक इमेज में भी दिखाऊंगा फर्दर, हम उनके बारे में भी बातचीत करेंगे कि कौन सी दिशा के टी पॉइंट को कैसे हैंडल करते हैं. इसके अलावा कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हम द्वार वेद एक तरह का बोल देते हैं. द्वार वेद क्या होता है कि बेसिकली एक इस तरह की बाधा होती है कि जब हमारे मेन गेट एंट्रेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको हम द्वार वेद नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दोष है ये वास्तु के अंदर, उसको बोलते हैं द्वार वेद. उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा. इसके अलावा मैं आपको डायरेक्शंस बताऊंगा, डायरेक्शंस के लॉर्ड्स अब बताने जा रहा हूँ. मैंने आपके सामने एक ब्रॉडली चार्ट रखा हुआ है, यहाँ पर आप मेरे कर्सर को बहुत ध्यान से फॉलो करेंगे. ये जो किसी भी प्लॉट की जब हम बात करते हैं, और जब भी उस प्लॉट का हम सेंटर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो सबसे पहले हम जो है ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए थोड़ा सा अब चीजों को आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हम वास्तु के अब हम अगर आप वर्चुअली अगर मेंटली मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप ऐसा समझिए एग्जैक्टली इस समय आप अपने घर के अंदर एंटर होने जा रहे हैं. ठीक है, आप अपने घर के अंदर दिमाग को, आंखों को बंद करके समझिए कि आप अपने घर के अंदर इस समय मेन गेट से एंटर होने जा रहे हैं. मगर आप जब अपने घर के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ये समझिए कि आपको फील किस तरह का आता है. और नॉट ओनली आप अपने घर में, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी के घर में गए, XYZ के पर्सन के घर में गए फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही आप उनके घर में गए, आपको ऐसा मन करता है कि मैं यहाँ पर बैठा ही रहूं, इनके साथ बैठ के बातें करता रहूं, इनके साथ बैठ के और समय बिताऊं. ठीक है, मे बी इसलिए नहीं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, मे बी इसलिए कि यू आर गेटिंग गुड एनर्जीज, गुड वाइब्स ओवर देयर. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो और कहीं कहीं ऐसा होता है कि एनर्जीज का फ्लो, आप जाते हैं आपको लगता है कि वो पूछ रहे होते हैं कि सर चाय पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, कुछ भी लीजिए. आप कहते हो कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा. समटाइम्स इट हैपेंस. तो ये जो बेसिकली आपका जो ये बिहेवियर होता है किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी एक प्रांगण के अंदर एंट्री होके, या किसी भी घर के अंदर एंट्री होके, किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंट्री होके, जो फर्स्ट फील आपको आता है, जो फर्स्ट फील आपको आता है, वो बेसिकली क्यों आता है, वो कारण क्या है, क्यों आएगा? कैन एनीवन टेल मी
क्यों आता है ऐसा फील? कभी आपको, आप बताइए, आपको कभी ऐसा हुआ है किसी कहीं पे भी आप एंटर हुए आपको? पॉजिटिविटी की वजह से होता है वैसा। सर वाइब्स नेगेटिव आती है कई बार, किसी घर के अंदर जाते हैं तो। Every place has a vibe, so accordingly we feel it. I mean, we can grasp it. राइट राइट। अब क्या एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. sir. Yes. I'm Yes, sorry. sir. Yes. Now. Yes, yes. I'm so sorry. It got disconnected in between. So I was just talking to you about the energies. We were talking about discussing about the energies. Energies की बात हो रहा था यहाँ पे. When we talk about the energies, sometimes there are you have to understand one important thing. What is the feel when you enter into the campus? Sometimes it is negative, sometimes it is very positive. And what is the difference? अगर मैं आप hello, yes. Hi, sir. The chart is not visible. Yes, yes, I'm opening it. Just Sorry to interrupt. no, not a problem at Yeah, all. okay. Excuse me, sir. Sir, do you have the chart in English? I'll provide you, but right now I won't have. I'll provide you one chart. Definitely don't worry about the backups. We will do the needful. But when we talk about connectivity of the Vastu, because abhi already we have Sanskrit se we came to Hindi, and then coming to Hindi to English ho jayega. We will get it done. No problem. I'll arrange it. Just a minute. I'll try. Okay, I'll try. sir. Okay, sir. Let me try. Sure, sir. I was not expecting, so many people from the south, and generally in my workshops, North Indians are, they follow much. Anyways, let us see. We will not go into that. Let me share my screen with you. I'll share another version also of this chart in English also. Don't worry, right? So now my screen is visible to all of you. I hope you can see my screen, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue. So I was just saying if we are going to understand the 16 directions, right? अब in short अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, energies negative की होती हैं, energies positive की होती हैं. We were discussing on that, right? And ये जो energy zones हैं, they are divided further into 16 parts. Okay? If I talk about the broad category, so you will understand 4 directions. Okay? So if I ask you to write down the 4 directions, you will write east, west, north, and south. Okay? Let us not concentrate on this chart. For meanwhile, we will concentrate on another chart. So you can see probably here, right? Now you can see. Haji, Haji. Right. So now I am talking about, first I am talking about the broad categorization of the directions, right? North, south, east, west are the major categorization of the directions. And further अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, when you enter in any campus and what you understand and how you are connected with that campus, it entirely depends upon the objects or the symbols. होता क्या है? For example, अगर छोटा सा इस बात को समझते हैं हम थोड़ा सा. For example, if I'll take a general example of a sewing machine. Okay, how many are having sewing machine? कपड़े सिलने का मशीन आपके घर में किसके पास है? Can you raise the hand? Can you say yes or no? किसी के घर में है? क्या? No, sir. किसके घर में है? ये बताइए. आप बात कीजिए, हैंड रेज मत कीजिए, सीधा बात कीजिए. Because we want to make this session interactive और जितना आप बोलेंगे, other people will also get understanding. And बोलने से मतलब don't worry about your speech. जो बात कर रही है खुल के बात करो. This is a platform. जब देखिए आप बोलेंगे तो मैं आपको समझ पाऊंगा और मैं आपकी क्वेरीज को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा. तो खुल के बोलिए. श्याम जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Don't raise the No, hand. sir. Yes. Yeah, I was asked about that swing machine, no? So that's why. है आपके घर पे है? Yes, sir. कौन सी डायरेक्शन में पड़ा है?
Sir, it's in the east direction. ईस्ट डायरेक्शन, वेरी मच Yeah. राइट। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको क्या लगता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में अगर है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, वास्तु के अंदर, जैसे कि मैंने आपको शुरू के अंदर बोला था, आकार मैटर करता है हर एक चीज का, ठीक है ना, आकार मैटर करता है, ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसका आकार मैटर करता है, राइट। अब तीखी चीज है, अब तीखी चीज यहाँ पर कैसे आएगी, जो सिलाई की मशीन है उसके अंदर जो है बेसिकली निडल होती है, एम आई राइट? Yes, sir. निडल्स होती है ना। तो अगर अभी इस समय श्याम अग्रवाल जी से फॉर एग्जांपल पूछूंगा, जो अभी आपने बोला कि आपके ईस्ट में वो मशीन पड़ा है, अगर मैं आपसे सिर्फ 3 कैटेगरी के अंदर बात करता हूँ तो मैं कैसे आपसे बात करूंगा, मैं समझूंगा कैसे, कॉन्टेक्स्ट को समझाना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी जो 16 डायरेक्शंस हैं, या अगर 16 में नहीं भी आप जाते, इन डेप्थ नहीं भी उतरते, तो आपके सामने ये जो डायरेक्शंस, आर यू एबल टू सी द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? ओके, and when we talk about the objects which are kept in this direction, तो if I ask Mr. Sham कि ईस्ट के अंदर अगर आपका फॉर एग्जांपल जो है ये पड़ा हुआ है, एक निडल वाला मशीन पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक निडल है, तो इफ आई आस्क कि अबाउट द डिजीजेस, क्या आपके घर में हड्डियों से जुड़े या हार्ट से जुड़े कोई लोग हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, या फिर रेपुटेशन? अब यहाँ पर मैंने ये चीजें क्यों बोली है, क्योंकि ईस्ट जो है वो सूर्य की दिशा है, और सूर्य जो है एस्ट्रोलॉजिकली व्हेन वी विल सी, सूर्य सन इज कनेक्टेड somehow to our heart, our bones, as well as our if we talk about in the social aspect, it is connected to our reputation. तो इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज को लेकर आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इनमें कोई कमी या इनमें कुछ अच्छी चीज है आपके वहां पर? श्याम जी, कैन यू टेल मी? Sir, not with the heart, but with the bones, it is, yeah, sir. There is a patient related to the bone. राइट, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से जब हम किसी भी घर में एंटर होते हैं तो हमारे को जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मगर बट अभी सर, यस जैसे अगर इसमें दिया है ओपन स्पेस, लेकिन ओपन स्पेस होने के बाद भी समवन सफरिंग फ्रॉम बोन्स प्रॉब्लम, तब ये कैसे हम इसको रिलेट करेंगे? नहीं, आप ओपन स्पेस की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ मोनिका जी, मैं यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये तो एक जनरल सा चार्ट है, इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं। इट इज जस्ट मेंशन्ड, इट इज नॉट मेंशन्ड कि ओपन स्पेस यहाँ पे गलत है। ये जो चीजें लिखी हैं ये तो आइडियल चीजें हैं, ये चीजें तो यहाँ पर होनी चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड। ओके, इस चार्ट को अभी मैंने जो खोला है इससे सिर्फ आपको डायरेक्शन समझाने के लिए खोला है। अभी इस चार्ट के ईच एंड एवरी एंगल में तो मैं एंटर नहीं हुआ हूँ, अभी मैं एंटर नहीं हुआ हूँ। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर एक निडल है और निडल का जो आकार है, यानी मान लीजिए आपके घर में कोई कांटों भरा एक कैक्टस पड़ा है, एक पौधा पड़ा हुआ है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो कांटे का रोल क्या होता है, बेसिकली कांटा जो है आपको चुभता है, ठीक है। इसी तरह से निडल भी आपको चुभती है, या इट इज यूज्ड इन द सर्जरीज, ठीक है। जब आप सिजेरियन करते हैं, जब आप टांका लगाते हैं, तो आप जब भी कोई रिपेयर करते हैं तो वहां पर उसका रोल होता है। मगर पूरब दिशा के अंदर जब ये चीज आ जाती है, मैं अभी एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, देखिए मैं तो श्याम अग्रवाल जी को पहली बार आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप सबसे पूछा, आप बताइए कि आपके घर में कोई भी एक्सरे, मैंने स्विंग मशीन का एग्जांपल अभी लिया है, अभी मैं चाहता तो कैक्टस का एग्जांपल भी ले सकता था, मैं चाहता तो मतलब आप कह लीजिए कि किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि आपके घर में ओवरहेड टैंक कहाँ पर है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके घर में बुक्स कहाँ पर पड़ी हैं, ठीक है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके घर में घर में बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। दीज आर द प्रॉब्लम्स। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम के कारण को जानेंगे, फिर उस कारण का इलाज करेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले मैं अभी श्याम जी से जब व्हेन आई टॉक टू मिस्टर श्याम, आई आस्क्ड हिम डू यू हैविंग एनी स्विंग मशीन। मैंने स्विंग मशीन का एग्जांपल ऐसे लिया क्योंकि उसके अंदर निडल होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्विंग मशीन गलत है, बेकार ऑब्जेक्ट है, उसकी यूटिलिटी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट राइट इन द चैट। एक्चुअली मेरा कंसंट्रेशन उससे खराब होता है, आप मेरे से सीधा क्वेश्चन पूछ लीजिए, मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि बात जब करेंगे तो मतलब बातों बातों में बात करने से बात बनती है ना, तो वो वाली बात है, तो बात कीजिए। आई जस्ट मीन टू से आप इसको ऐसे समझिए
कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर दिया कि श्याम जी के घर में किसी पर्सन को ये 3 चीजें हो सकती हैं। अब ये चीज कैसे पता लगी, जैसे एज आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि भाई मुझे वास्तु का बैकग्राउंड पता चलेगा। जैसे अब पंजाबी आदमी कैसे होते हैं, आपके दिमाग में क्या डायरेक्शन एकदम आएगा कि भाई पंजाबी आदमी होते हैं, वो तो भंगड़ा पाते हैं, ठीक है, वो तो मतलब ड्रिंक करते हैं, aggressive. एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, चिकन विकन खाते हैं, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग्स, युवराज सिंह जैसे। एनीथिंग समहाउ। तो ये एक नेचर है। तो इसी तरह से ग्रहों का भी नेचर है। जब आप वास्तु को इन डेप्थ समझना चाहेंगे तो आपको हर एक यहाँ पे जो 9 प्लैनेट्स है ना, इनका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अब सूर्य जो है, सूर्य कौन है? सूर्य जो है बेसिकली हमारा सोलर सिस्टम जो है, हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, ठीक है। और सूर्य जो है बहुत एग्रेसिव है, बहुत गर्म है, उसका तेज बहुत हाई है। सूर्य किन चीजों का इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ के अंदर? अगर मैं इन सोलर सिस्टम की बात करूं, मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी, रजस, ठीक है ना, मैंने आपसे बात की थी रजस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रजस, तो वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी को मैं जोड़ के देखता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई गिव सॉल्यूशन टू द पीपल, आई गिव सॉल्यूशन टू द पीपल व्हेन आई अलाइन बोथ ऑफ देम। बट मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि आपको जो है एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है वास्तु के लिए, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। बट आपको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पता होना बहुत जरूरी है, ओनली देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। अभी येस्टरडे व्हाट हैपन, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, बिकॉज ये जनरली हमारे साथ हो जाता है। मतलब हुआ क्या कि मैं कल एक विजिट पे था, अभी तो विजिट करते हुए मेरे से किसी पर्सन ने पूछा कि सर हमारे घर में, अभी मतलब जस्ट बात चल रही है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, हम जा रहे हैं, हम बात करते करते उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारे घर में बच्चे ये जो है मेहनत बहुत करते हैं, लेबोरियस हैं, बट हमारे बच्चों का दिमाग नहीं चलता। मेरे बच्चे अक्सर बोलते हैं पापा मेरे साथ के बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो ग्रास्पिंग पावर उनका बहुत वीक है। तो मैंने उनको छूटते ही एक बात बोल दी, मैंने उनको बोला कि आप कह रहे हो कि बच्चों का ग्रास्पिंग पावर लो है, तो मैंने उनसे सीधे एक पॉइंट पूछा, मैं क्या आपका नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें क्या कोई स्टोर पड़ा हुआ है, वहां पे कुछ रॉड्स पड़े हुए हैं, देखिए जरा। और मैंने कहा ये जो स्टोर है या तो आपका ग्राउंड फ्लोर पे होगा या उसमें होगा, जो कई बार एक ऐसा स्टोर होता है जो हम स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं तो जिसको हम परछत्ती बोलते हैं, बीच में आ जाता है, इट कम्स इन बिटवीन द स्टेयर्स एंड मेन रूफ, ओके। मैं इतना बोल ही रहा था, आई वाज जस्ट अबाउट टू स्पीक, ही टोल्ड कि सर यस देयर इज अ स्टोर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड वी हैव केप्ट ऑल द waste thing in of those things, Clutters. everything is kept there, and specifically iron rods are also kept. So I told the exact reason. I told them exact reason. मैं just remove that, your problem will be resolved. Now you see, मैं उस घर में कभी नहीं गया. I never went to his house. He told me the problem. He told me the problem. I told him this is something tend to be wrong. This is something tend to be wrong. Now this is how I was able to speak. I am talking about that core thing, guys. Try to understand. मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो चीज आपको एज देगी, the thing which will give you edge to other astrologers also, to other वास्तु consultants also, that will be, मैंने आपसे 5 सेंसेस की बात करी थी। मैंने आपको बोला था कि आप जो है चीज को सूंघ पाते हैं, आप चीजों को टच कर पाते हैं, आप वो गर्म है ठंडा ये पता कर पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, मगर बियॉन्ड दैट भी एक सेंस है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हमारा 5 इंद्रियों के अलावा हमारी एक छठी इंद्री होती है, विच इज कॉल्ड इंट्यूशन, राइट। मेरा एक सवाल था। यस सर किचन के जो अग्नि है, अग्नि कॉर्नर जो है उस तरफ अंडर वाटर टैंक है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? जो बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर घर की फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेड रहती हैं, बहुत ज्यादा दुखी रहती हैं, एज वेल एज जो अच्छा अब ये बताओ कि ये अभी मैं बताता हूँ सर। अभी फिलहाल मेरे घर में अभी जो है अग्नि मूल्य में हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, और जो वरांडा आएगा मेन डोर उधर ही है। तो हमारा किचन जो है वायु में किया गया है किचन। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पूछा था कि ऐसा है, तो वो बोले कि आपके जो फीमेल जो आपका शादी जो है आपका डिवोर्स होने का चांसेस है। तो मेरा ऐसा हुआ है, पहला जो मेरा शादी हुआ था वो डिवोर्स हो गया है,
तो अभी दूसरा शादी होने के बाद भी मेरा उतना इतना ठीक नहीं चल रहा है, तो वही मैं पूछ रहा था, ये उसी का कारण है या दूसरा कारण है? To understand, when you talk about I directly told you one thing, females of the house. तो आपका divorce तो Okay. female से हुआ है ना, हाँ सर। तो समझ लीजिए ना. Now this is called the power of intuition. When even I am sitting, in Bhubaneswar, maybe at whatever length, maybe at how many kilometers, if you will define me a problem, you will define the problem. The point you define the problem, I'll tell you immediately. ये problem है, तो इसके पीछे ये कारण है. Now how I developed this? Developed this practice the help of my intuition. Okay, तो intuition जो है इसका बहुत major role है पूरे वास्तु Okay. के अंदर, and this intuition need to be developed with the help of meditation. Okay. You have to तो इसका कुछ उपाय है सर इसके लिए? बिल्कुल उपाय है, हर चीज का उपाय है. We will provide you. Don't worry. I'll give you the solution. मैं अभी जो आगे की बात करने जा रहा हूँ, I'll give you the solution. Don't worry. Don't worry. Okay sir. Okay sir. Because I know you all are here. ये तो है, आप सब जो आए हैं, तो एक at the background जो है कुछ चलता है. जब एक क्रिकेटर या एक बैट्समैन पिच पे उतरता है तो वो कुछ सोच के उतरता है. मान लीजिए आज वो सोच के उतर रहा है कि आज मैं मारूंगा, आज मैं एक सेंचुरी मारूंगा, तो वो मारता है, परंतु वो उसकी कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. परंतु कई बार ऐसा भी होता है, समटाइम्स ही फेल्स. जब व्हेन ही फेल्स, ही कंटिन्यूअसली फेल्स, तो वो कई बार ये भी सोचता है 3 या 4 बार फेल होने के बाद कि आज अब मेरे से तो हो नहीं रहा, मैं आज भी पता नहीं कर पाऊंगा. जहां उसने ऐसा सोचा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दैट मीन्स ही लैक द कन्विक्शन. और जहां आपने कन्विक्शन लूज कर दी, जैसे आपने पूछा कि सर इसका उपाय हो पाएगा, इज रेमेडी पॉसिबल, तो डोंट लूज द कन्विक्शन. रेमेडी इज देयर एंड यू ऑल आर हियर टू लर्न द रेमेडीज ओनली. So we will give you the remedies of each and every corner of your house. Don't worry. Okay, guys. Are your energies high or low? Tell me yes or no. Just give me yes or no. Yes, sir. Yes, Yes sir. मजा आ रहा है बात करने का? समझ आ रही है बातें मेरी? बिल्कुल Yes, सर. sir. आपके घर में इस समय जहाँ पे भी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, अगर मैं तो 16 डायरेक्शन बोल रहा हूँ, 16 की तरफ मैं बाद में जाऊंगा. अगर मैं 4 डायरेक्शन की बात करता हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ओनली. यहाँ पर अभी इनके ऊपर मत जाओ, इनके ऊपर मत जाओ. डोंट गो ऑन दीज राइट. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन. व्हेन वी टॉक अबाउट दीज डायरेक्शन, तो इन डायरेक्शंस को समझो. इन डायरेक्शंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आपके घर में रखे हुए हैं, एग्जैक्टली वही चीज अभी आपके दिमाग में चल रहा है. एग्जैक्टली राइट. इस चीज को हमें समझना है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ वास्तु कंसल्टेंट इज व्हाट इज लाइंग वेयर. कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी है घर में, सबसे पहले हमें उस चीज को समझना है. तो आज मैं आपको आइडियल पोजीशनिंग भी बताऊंगा कि कौन सी चीज को कहाँ पर हम रख सकते हैं. अगर कोई स्पेसिफिकली चीज, अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट खूब सारे आ जाते हैं, ठीक है ना. मान लीजिए वैसे तो आप बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ चीजों को. अगर यही आपका बच्चा अभी एक एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, मान लो वो IIT JEE या AIEEE की तैयारी कर रहा है, हाउ मेनी पीपल आर देयर जिनके घर में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी इस तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इज एनीवन देयर? कोई है आप में से ऐसा के घर में भी? सर मैं खुद कर रहा हूँ. ओके अर्नब जी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरली जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करते हैं, आपको एक बात बताऊंगा कि आपके लिए आइडियल कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्ट रहेगी. मगर अगर आप जनरल स्टडीज की बात करते हैं, सिर्फ ज्ञान को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल नॉलेज एजुकेशन, तो वहां पर आपको क्या समझना है कि आपको जो है केवल पश्चिम दिशा के अंदर बैठ के, अगर मान लो इस समय आप नॉलेज ले रहे हैं वास्तु का, इस समय आप जो वर्कशॉप कर रहे हैं, अगर आप इस समय जाकर वेस्ट डायरेक्शन में बैठ जाएंगे तो आप इस नॉलेज से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे. वेस्ट डायरेक्शन में बैठ जाओ, ईस्ट की तरफ फेस कर लो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट योर कनेक्ट इज बेटर. योर कनेक्ट इज बेटर. सर मैं वेस्ट की तरफ ही बैठा हूँ. वेस्ट में बैठना है, ईस्ट की तरफ मूव कर लो, ज्यादा अच्छा.
ठीक है सर। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक्स, माइक से म्यूट रखिए जिनका भी ऑन है। यस थैंक यू। तो मैं अब आगे, या एनी क्वेश्चन? सर ये सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, ये जो डायरेक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें पता चला है 16 जोन्स हैं और मेन जो है 4 है, तो सबसे ऑस्पिशियस कौन सा कंसिडर करते हैं हम लोग, कौन सा माना जाता है सबसे ऑस्पिशियस? एक सेकंड दीजिए, जस्ट मैं एक सेकंड समवन का। हेलो, यस अब बताइए, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर जैसे कि अभी हमको ये समझ में आ रहा है चार्ट देख के कि 16 जोन्स होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं, हमको मतलब एक लेमन के हिसाब से हमको यही पता होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मगर व्हेन वी गेट इनटू सब्जेक्ट वी अंडरस्टैंड देयर आर 16 जोन्स और मे बी इससे ज्यादा भी। तो सर मेरा ये सवाल है, which is one particular zone as per Vastu which is considered to be auspicious for everyone? राइट, डेफिनेटली मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। अब मैं आपको, हाँ मैं आपको अब एक एक करके जोन से अब समझाने स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपकी क्यूरियोसिटी को ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा मैं, ठीक है? आई विल गो अहेड विद द थिंग्स। तो फर्स्ट जो है हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। अब आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए एंड एक बार माइक ऑन करके जरा मुझे अपना कॉपी पेन दिखा दीजिए, सो दैट आई कैन वेल कनेक्ट, आई कैन डिलीवर माय बेस्ट। प्लीज ऑन योर कैमरास एंड शो मी योर कॉपी पेन प्लीज। यस, आर यू हैविंग एवरीवन? प्लीज शो मी। I just wanted to see, are you connected with me? Because मेरी बहुत सारी एनर्जीज लग रही हैं, आप लोगों की लग रही है। I'm investing my energies for you. Thank you, thank you, thank you. Yes, right. So guys, with this note, I am initiating now. You will make your notes. अब आप अपने notes बनाने start करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ डायरेक्शन की, राइट? तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ, अब आप पॉइंट्स, मैं बोलूंगा ऑस्पिशियस तो लिखो इसके आगे ऑस्पिशियस, नॉर्थ इज ऑस्पिशियस। नॉर्थ के आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ जो है बेसिकली अगर आपके घर का एंट्रेंस है तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है? उसके बाद अगर नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ बिलोंग्स टू व्हाट? तो नॉर्थ जो है बेसिकली कुबेर का बेल्ट है, ठीक है ना? वास्तु पुरुष का एक फोटो आपको दूं क्या? एक सेकेंड। तो मैं आपको पहले वो थोड़ा सा एक चीज और बताना चाह रहा था, तो मैं आपको स्टोरी थोड़े से एक बता रहा हूँ, फिर अभी इस पॉइंट पे आता हूँ। वास्तु पुरुष की बात ही कर रहा था। तो वास्तु पुरुष को फिर ना वरदान दिया ब्रह्मा जी ने उस समय कि ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और वरदान जब उन्होंने उनको दिया तो उन्होंने ये बोला कि तुम जो है, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि जब भी कोई ह्यूमन जो इस पृथ्वी के ऊपर जब तक तुम्हें स्थापित नहीं करेगा अपने घर के अंदर, तो वो तुम्हारा जो है आहार बन जाएगा। he or she or that lord of that family will become your food, ठीक है ना? ये उनको वरदान दिया गया। यानी कि जो वास्तु को फॉलो नहीं करेगा, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि हम तेरे को कंट्रोल करेंगे, हम सब देव मिलकर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि तुम शिव जी के पुत्र हो, तुमने इतनी सहजता से आगे अपनी बात हमारे सामने रखी। बिकॉज वास्तु रियली went to him, he asked to Brahma कि okay Brahma ji, if I am like that, okay I accept my nature is like that, but kindly bless me, I don't want to die, help me out. So he gave him the vardhan कि I am giving the this come under the Sthapatya Ved. So this come under the Sthapatya Ved. So when we establish anything, any unit, your home, your factory, your hospital, your beauty parlor, it could be your working place, your office, when we establish your office, so वास्तु को ये वरदान मिला कि तुम जो है उस तरह से काम करोगे कि एक मैकेनिज्म होगा कि अगर तुमको लोग फॉलो करेंगे then things will be fine, otherwise जो है things will not go fine for that human being. तो ये वरदान जो है वास्तु को दिया गया। तो फर्दर what will happen, जब वास्तु आकर बैठे इस अर्थ के ऊपर तो उनका जो फेस था वो नॉर्थ ईस्ट में आया, ठीक है? उनकी जो भुजाएं थी, ठीक है ना, वो एक भुजा नॉर्थ वेस्ट में, एक साउथ ईस्ट में आई, ठीक है? और उनके जो पैर थे, उनके जो घुटने पैर जो थे वो साउथ वेस्ट और साउथ और वेस्ट के अंदर आए, साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर आए। तो इस तरह से सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी आके तो सेंटर में बैठे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट योर हाउस, व्हेन यू एंटर योर हाउस एंड व्हेन यू लुक एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर हाउस, बेसिकली सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर हाउस इज कॉल्ड ब्रह्मा स्थान, ब्रह्मा स्थान। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुआ है? ओके, आगे बढ़ो। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा स्थान जब कैप्चर कर लिया ब्रह्मा जी ने, तो उसके बाद उन्होंने सभी को जगह दे दी। तो उन्होंने राहु को जो था, उन्होंने राहु को साउथ वेस्ट दिया, उन्होंने मंगल को जो है साउथ यानी कि दक्षिण दिया। ओके, Sir, यस Rahu यस is given southwest. साउथ वेस्ट, राहु इज पुटिंग अप इन साउथ वेस्ट, ठीक है। और उन्होंने मंगल यानी कि मार्स को उन्होंने साउथ दे दिया, ठीक है। उन्होंने सैटर्न को जो था उन्होंने पश्चिम दिया, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन हैज बीन गिवन टू सैटर्न, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद जो साउथ ईस्ट था वो उन्होंने शुक्र को दिया, यानी कि वीनस को दिया, राइट। और उसके बाद उन्होंने ईस्ट जो था वो सूर्य को दिया, राइट। नॉर्थ ईस्ट जो था वो उन्होंने जुपिटर को दिया। Which one? जुपिटर, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ ईस्ट इज आल्सो कॉल्ड ईशान कोण, ईशान कोण। तो शुक्र इज अ हेड ऑफ राक्षस, ओके, उनको शुक्राचार्य बोलते हैं। और इसी तरह से गुरु इज द हेड ऑफ ऑल यू नो गॉड्स, देव्स। तो उनको जो है जो बेसिकली ईशान कोण दिया गया। तो इसीलिए ईशान कोण के अंदर हमारा मंदिर आए तो हम उसको ऑस्पिशियस बोलते हैं। ओके, दिस इज वन रीजन, वन फैक्टर, क्योंकि वहां पे गुरु का निवास है। फर्दर व्हेन वी कम टू नॉर्थ, तो नॉर्थ जो है उन्होंने जो है मरकरी को दिया, मगर नॉर्थ के अंदर जो निवास है वो कुबेर का निवास है। कुबेर इज समथिंग, कुबेर से अगर आप बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ। जितना भी वेल्थ क्रिएशन है, दोज पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, जिनके पास भी इस समय फाइनेंशियल इश्यूज हैं, 90%, 80%, बल्कि मैं कहता हूँ एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं इसमें 70% लोगों के पास फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, हैं या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, सबके पास फाइनेंशियल इश्यूज है, Yes, sir. एवरीवन, ठीक है। मगर अगर आपका नॉर्थ को हम चैनलाइज कर देंगे, आपका फाइनेंशियल इश्यू वर्कआउट हो जाएगा। एंड आई कैन गिव यू दिस थिंग इन रिटर्न, मेरे से लिख के गारंटी ले लो स्टैम्प पेपर के ऊपर। We will channelize the energies, your financial problems will be resolved. Okay, so that is the power of Vastu. And when we talk about the northwest region, now Sir, north, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ प्लीज? आई एम सॉरी टू कट यू हियर। yes, सर आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर। सर एक्चुअली सर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के बारे में हम लोगों ने बात किया, आपने बोला ईशान्य है। तो जहां तक मैं समझता हूँ सर, ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ओके सर, हम लोग यहाँ पे जो है टेम्पल भी रहना है बोल के बोलते हैं। तो टेम्पल की जब बात आ जाती है सर, तो टेम्पल में हम लोग जो है दिया जलाते हैं, जो कि अगेन ए फायर एलिमेंट है। तो क्या मतलब उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता कि नॉर्थ ईस्ट में टेम्पल होता है और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फिर दिया जलाते हैं? देखिए ये जो आप दिए की अग्नि की बात कर रहे हैं, ये देखिए देयर इज अ इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। एक्चुअली वी आर टच्ड बाय द एलिमेंट्स एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी मोमेंट। इस समय भी अगर थोड़ा सा सूरज का गर्मी बढ़ेगा तो आपको गर्मी लगेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि आप उस गर्मी से जल जाओगे। एक आग होती है, एक भीषण आग होती है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रतीक के रूप में अग्नि है, जो प्रतीक के रूप में जो अग्नि होती है वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका इंटेंशन। इंटेंशन यहाँ पर यह है, यहाँ पर आप इंटेंशन आपकी ये है कि आप यहाँ पर खड़े होके गुरु दिया जला के गुरु को या लॉर्ड ऑफ दैट डायरेक्शन है उसको आप कर्स नहीं करने चाहते हैं। यू आर नॉट कर्सिंग समवन। देखिए हाँ, यू आर समथिंग, यू आर रिक्वेस्टिंग। और उस वो जो आपने एनर्जी छोटी सी डाइवर्ट भी करी है ना, देखिए अगर आप अग्नि की बात करेंगे ना, तो अग्नि जो है वो आपके अंदर भी है। अगर आपको भूख लगती है, एवरी 4 आवर अग्नि इज प्रज्वलित विद इन यू। आपको भूख जो लगती है, वो खाना जो डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, उसको वो भी अग्नि की पावर से ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। तो नथिंग टू वरी, बस बात है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी कितनी है? एक छोटा सा दिया जला, थोड़ी देर के लिए जला और आधे पौने घंटे बाद वो बुझ गया, या अगरबत्ती चली वो थोड़ी देर बाद बुझ गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर उसके पीछे इंटेंशन क्या थी? यही आप साउथ ईस्ट के अंदर जाकर, वो तो अग्नि का कोण है, और वहां पर जाकर सिलेंडर के अंदर सीधा तीली दे दो, तो वो इंटेंसिटी क्या होगी? तो वो साउथ ईस्ट के अंदर सिलेंडर फटेगा, क्या नुकसान नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो?
यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इंटेंसिटी होती है हर चीज की। इंटेंसिटी को थोड़ा और समझो। मैंने आपको बोला, समझो इस बात को, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये शुरू से एक बात बोल रहा हूँ। आपसे क्या बात बोली मैंने? इंट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ इंट्यूशन की बात? पॉइंट ये कि मैंने आपको बोला क्या बात है। मैंने आपको एक बात बोली, सिर्फ एक वर्ड बोला, क्या बात है। फिर मैंने बोला क्या बात है, फिर मैंने बोला क्या बात है। डिफरेंस। टोनैलिटी देखो, टोनैलिटी देखो, मेरी टोन देखो। मैंने बोला गुस्से में क्या बात है, ठीक है। एक मैंने बोला क्या बात है, मैंने बोला क्या बात है उदय जी, और अभी एक मैंने बोला क्या बात है उदय जी। क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, बुरा मत मानिएगा। आई जस्ट से कि टोनैलिटी होती है, इंटेंसिटी होती है एलिमेंट की, उसको भी समझना है। एज अ वास्तु कंसल्टेंट, अगर आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसल्टेंसी का अर्थ जो है, एसेंस है, when we talk about the real meaning of your consultancy, you have to really understand the intensity of the energy. Okay, ये पॉइंट है पर आ जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? आई होप इट इज क्लियर। Very clear, sir. Thank you so much. I'm very sorry अगर मेरा क्वेश्चन कुछ सिली हो तो। I'm just trying to understand because you are our guru, sir, and I just want to understand it. You know, कल की डेट में अगर मैं किसी को कोई मुझे ये सवाल पूछेगा तो I should be able to explain him better the way you have explained me now. Yes, always talk about the intensity. Intensity is very important. Correct, sir. Because Thank you. हमारा जो लहजा होता है ना, वो सारी दुनिया बदल देता है। इस समय अगर मैं आपको बोलूं, फॉर एग्जांपल, कुछ भी नेगेटिव बात बोलूंगा, मतलब उसी नेगेटिव बात को मैं पॉजिटिव वे में बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? करेक्ट सर, करेक्ट। बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग मतलब इस चीज को मतलब इग्नोर करते हैं सर। तो कहीं ना कहीं हमको पता है जितने भी सारे लोग यहाँ पे हैं सब कोई मानते हैं, इसलिए यहाँ पे सब कोई है। तो हम जस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हाँ, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, इसका मतलब जस्टिफिकेशन हम कल के डेट में अगर किसी को सजेस्ट करते हैं, हाउ अप्रोप्रिएटली कैन वी सजेस्ट देम। जिस तरह आपने आप मुझे बताया सर, मुझे समझ में आ गया कि कल की डेट में अगर मुझे भी कोई ये क्वेश्चन पूछेगा, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम बेटर दैट यू नो इट्स व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट। एंड यू नो, छोटी सी चिंगारी जो है मतलब वो प्रार्थना के लिए जो हो रही है, दैट इज नॉट यू नो अग्नि और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल, यू हैव गिवन एन एग्जांपल सर। या राइट। तो अभी आप आगे बढ़ते हैं। मैं नॉर्थ वेस्ट पे था। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज वायु कोण, which you know brings the flow of the air to your plot. अब अल्टीमेटली एक बात को आप सब समझिए, एक बात को आप सब समझिए। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी डीपली। Sir, one question. यस धरना जी। सर आपने बताया नहीं कि नॉर्थ वेस्ट इज बिन कि इनका मालिक कौन है, मतलब जैसे आप बता रहे थे राहु, मार्स एंड सैटर्न। चंद्रमा। चंद्रमा, ओके, राइट राइट सर। गुड। Thank अच्छा, you. अगर मैं कुछ बाय द वे मतलब मिस करता हूँ तो आप पूछ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। यू ऑल आर वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज और दिखाऊंगा। ये मैंने आपको अभी डायरेक्शन दिखाई, इन डायरेक्शंस के मैंने आपको लॉर्ड बताए। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ। रिपीट करेंगे? यस यस, आई एम सेइंग कि आई जस्ट शो यू द डायरेक्शंस एंड द सब डायरेक्शंस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर।